माँ एक ऐसा भाव जिसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। ये ममता उस समय से ही आ जाती है जब एक माँ गर्भ में पल रहे अपने बच्चे की मात्र धड़कन भर सुनती है। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या शुक्ला। कहा जाता है एक बच्चे के लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती है। एक माँ ही अपने बच्चे को वो पोषक तत्व दे सकती है जो दुनिया में कोई और चीज दे ही नहीं सकती है। जी हाँ, और वो है माँ का दूध। लेकिन देखा गया है कहीं ना कहीं अब माएं बच्चों को अपना दूध पिलाने से कतराने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं को अपने फिगर की चिंता होने लगती है। ये किसी से छुपा नहीं है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध अमृत के समान होता है। जिस बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध मिले उसकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसके बावजूद माएं बच्चों को दूध पिलाने से कतराती हैं। लेकिन इससे सिर्फ बच्चे का नुकसान नहीं है, माँ का भी उतना ही नुकसान होता है। अब सवाल आता है कि क्या वाकई बच्चे को दूध पिलाने से फिगर खराब होता है? कितना जरूरी होता है माँ का दूध बच्चे के लिए? और बच्चे को दूध ना पिलाना माँ की सेहत के ऊपर क्या असर डालता है? आइए जानते हैं डॉक्टर प्रीति कुमार से। बहुत अच्छा ये सवाल उठाया गया है, क्योंकि इसकी जागरूकता हमारी जो गवर्नर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करी है कि स्वास्थ्य में जब हम बात करते हैं मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ की, तो हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा जैसे ही पैदा हो 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग उसको करा दी जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं कि इतने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हैं जो सरकारी अस्पतालों में भी डिलीवरी हो रही हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी हो रही हैं, खाली 30% महिलाएं या 35% महिलाएं पहले घंटे में बच्चे को दूध पिला पा रही हैं। कारण क्या है? इसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो माँ को खुद ही नहीं समझ में आता है कि उनको उतने अवेयरनेस नहीं दी जाती है। बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं पता होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। और सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि सबसे पौष्टिक आहार बच्चे के लिए माँ का दूध ही होता है। तो इसका शुरू का जो हिस्सा होता है, जिसको हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो कोलोस्ट्रम करीब 24 से 48 घंटे तक माँ में होता है। तो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, सिजेरियन सेक्शन अब तो इतनी तकनीकें हैं कि पेन नहीं होता है मरीज़ को, तो फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल 24 घंटे में ज़रूर इनिशिएट करनी चाहिए। क्योंकि कोलोस्ट्रम में क्या चीज़ होती है, अंतर क्या है, कोलोस्ट्रम थोड़ा थिक होता है, थोड़ा पीला होता है, और इसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे को क्या होता है, अगर पहला दूध पिएगा तो पूरी आंत की इम्यूनिटी भी हो जाती है, वो लाइनिंग हो जाती है। बहुत न्यूट्रिशियस होता है, ये बहुत रिच होता है प्रोटीन में। इसमें आपकी कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होती है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चे की लड़ने की क्षमता, जैसे इन्फेक्शंस ना हो, उसके लिए कोलोस्ट्रम बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सी धारणाएँ हैं, बहुत महिलाओं को ये नहीं पता होता, वो पहले दूध को निकाल देती हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ अगर मान लीजिए कभी कभी कुछ परेशानी है माँ को और वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही, मान लीजिए क्रैक निपल्स हैं या निपल अंदर की तरफ इन्वर्टेड हैं, नहीं करा पा रही है, तो ब्रेस्ट पम्प से कई बार कोलोस्ट्रम निकालना मुश्किल होता है क्योंकि थिक होता है। तो मदर्स को ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आप कैसे एक्सप्रेस करिए मैनुअली, हाथ से। और वो फीडिंग पहली बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 24 से 48 घंटे तक जिन बच्चों को ये नहीं मिलता है वो आगे के लिए भी दिक्कतें होती हैं, उन लोगों में इन्फेक्शंस की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मिल्क की बदलती जाती है और ट्रांजिशनल मिल्क के बाद फिर मैच्योर मिल्क आता है माँ में। और हम लोग चाहते हैं कि पहले 6 मंथ्स एटलीस्ट माँ सिर्फ बच्चे को अपना दूध ही पिलाए। तो वो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। अब उस पर हम अगर बात करें तो मदर्स को बहुत काउंसलिंग और टेक्निक्स, ये सब चीज़ें एंटीनेटल विजिट में डॉक्टर्स को शुरू कर देनी चाहिए और हेल्थ केयर वर्कर्स को शुरू कर देनी चाहिए कि किस तरह से फीडिंग करनी है, कब फीडिंग करनी है, क्या सावधानी बरतनी है। निपल्स का भी कई बार होता है, हो गई डिलीवरी, ध्यान नहीं देते तो इन्वर्टेड होते हैं, अंदर की तरफ धंसे होते हैं, बच्चा होने के बाद वो फीड नहीं करा पाते। तो ये सब चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब एंटीनेटल पेशेंट आती है तो सारे हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, सब लोग उन माताओं को ब्रेस्ट केयर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है बच्चे की विकास के लिए। और ये भी देखा गया है कि कुछ माताएं, जैसे जिसमें डायबिटीज़ है,
अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बच्चे को तो उनको आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि जिनको GDM होता है, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ बढ़ी होती है, वो माताएं और बच्चे दोनों रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ के। तो ये देखा गया है कि अगर ये मदर्स फीडिंग कराएंगी तो इनमें बच्चों को भी और माँ को डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है, और भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो माँ में कम होती है और बच्चा ज़्यादा स्वस्थ रहता है। नहीं पड़ता है, फिगर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग में। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट 100% करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग एक बॉन्ड है, एक मातृत्व का बॉन्ड ही ब्रेस्ट फीडिंग है। अगर कोई माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो कभी भी बॉन्ड डेवलप नहीं कर पाएगी बच्चे के साथ। और ये धारणा जो है कि उसकी वजह से फिगर खराब होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मिथ्या है। और इसको हमें जितने से जितना हो सके जागरूकता फैलानी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग विदिन 1 आवर ऑफ द डिलीवरी, 1 घंटे के अंदर ज़रूर हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। अगर नहीं पिलाएगी तो दूध आएगा नहीं आगे और फिर और समस्याएं बढ़ेंगी। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग आप और आपके बेबी दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क से शिशु को पोषण तो मिलता ही है और साथ ही एंटीबॉडी भी बनती है, और ब्रेस्ट फीडिंग से माँ की हेल्थ भी दुरुस्त रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।